आज है 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में 300 करोड़ के निवेश से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0। भोपाल के बैरसिया रोड पर 210 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 की मंजूरी मिल गई है। इस क्लस्टर में टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन की यूनिट्स स्थापित होंगी। लगभग 300 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में सड़क, जल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने 22,500 पदों पर भर्ती, नया बोर्ड होगा गठित। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले 3 सालों में पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए सरकार मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करेगी। हालांकि वर्ष 2025 में होने वाली भर्ती अभी भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होगी, लेकिन 2026 से सभी नई भर्तियां इसी नई बोर्ड के द्वारा कराई जाएंगी। आदिवासी छात्रों को 12 महीने छात्रवृत्ति, प्रदेश में खुलेंगे 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालय। कैबिनेट बैठक में आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब एसटीए छात्रों को छात्रवृत्ति 10 के बजाय पूरे 12 महीने मिलेगी। इसके साथ ही राशि भी बढ़ाई गई है, जिसके तहत छात्राओं को 1700 और छात्रों को 1650 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं और हॉस्टल खर्च में छात्रों को मदद मिलेगी। बैठक में प्रदेश के 5 जिलों सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना, बालाघाट में 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी भी दी गई है। भ्रष्टाचार पर कैबिनेट की सीधी निगरानी, सिविल सेवा कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बदलाव। मोदी सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लिया। अब भ्रष्टाचार, बेमेल संपत्ति और पद दुरुपयोग के मामलों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति कैबिनेट स्तर पर विचार विमर्श के बाद ही दी जाएगी। इस कदम से जवाबदेही और सख्ती दोनों सुनिश्चित होंगी। साथ ही कैबिनेट ने सिविल सेवा कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बदलाव का फैसला किया है। पीएम किसान सम्मेलन में मोदी की मौजूदगी तय, गीता भवन योजना को भी मंजूरी। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन को लेकर अहम फैसला हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की पुष्टि कर दी गई। सम्मेलन में कृषि निर्यात, पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी और अन्य आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकार ने गीता भवन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत हर नगरीय निकाय में गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। आईआईएम इंदौर में सीओओ प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए प्रवेश शुरू। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी। 11 महीने का कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगा। कोर्स में प्रतिभागियों को ऑपरेशन मैनेजमेंट से जुड़ी बारीकियों जैसे संचालन उत्कृष्टता, पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण, तकनीकी एकीकरण और नवाचार रणनीतियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अक्टूबर में भोपाल को मिलेगी मेट्रो की सौगात, सितंबर 2025 तक शुरू होगी सवारी। भोपाल वासियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकते हैं। पहले चरण में एम्स से डीआरएम तक स्टेशन का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। हालांकि टिकटिंग सिस्टम, यात्री सूचना तंत्र, इंटीरियर और बाहरी सौंदर्यीकरण समेत कई काम अभी बाकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। भोपाल के स्कूल्स में खुलेंगे 25 आधार कार्ड सेंटर, बच्चों को मिलेगी अपडेट की सुविधा। भोपाल के अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। अब शहर के स्कूल में 20 से 25 आधार कार्ड सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। इन सेंटर पर बच्चों के नए आधार कार्ड बनवाने से लेकर नाम, माता पिता के नाम और अन्य त्रुटियों को सुधारने की सुविधा मिलेगी। दरअसल करीब 20% विद्यार्थियों के स्कूल रिकॉर्ड और आधार कार्ड में गड़बड़ियों के कारण अपडेट नहीं हो पा रहे थे। एमपी बोर्ड परीक्षा की तारीख तय, 7 फरवरी से होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। स्कूल शिक्षा विभाग ने नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। इसके अनुसार मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होंगी। शिक्षकों को दिसंबर अंत तक सिलेबस पूरा कराना होगा, जबकि जनवरी के पहले सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद ये पहली बोर्ड परीक्षा होगी। विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके अपने स्कूल्स में होंगी, जबकि स्वाध्यायी छात्रों के लिए अलग केंद्र बनाए जाएंगे।
सीएम मोहन यादव का ऐलान, दीपावली के बाद लाडली बहना योजना में जुड़ेगी छोटी बहनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में बहनों को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर बहनों ने मुख्यमंत्री और मंत्री विश्वास सारंग को राखी बांधी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने घोषणा की कि भाई दूज से लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर हर माह 1500 रुपए कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि दीपावली के बाद उन बहनों को भी योजना से जोड़ा जाएगा जो अब तक छूट गई हैं। दिसंबर तक इंदौर में तय होंगे 10 सांदीपनी स्कूल, मूसाखेड़ी में जमीन अटकी। इंदौर जिले में सीएम राइज स्कूल, जिन्हें अब मुख्यमंत्री ने सांदीपनी स्कूल का नाम दिया, तेजी से आकार ले रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में कुल 11 सांदीपनी स्कूल प्रस्तावित हैं। इनमें से 10 स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इन्हें दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल में ड्रग्स उद्योग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजधानी भोपाल में बढ़ते ड्रग्स कारोबार को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। त्रिपाठी ने कहा कि लगातार बढ़ते नशे के मामलों पर प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने सवाल उठाया कि राजधानी में कमिश्नर प्रणाली लागू होने और कड़ी पुलिस व्यवस्था के बावजूद ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से कैसे चल रहा है। पितृपक्ष पर यात्रियों के लिए रेल प्रशासन की सौगात, रानी कमलापति से गया के लिए स्पेशल ट्रेन। पितृपक्ष के पावन अवसर पर गया में पिंडदान और तर्पण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने रानी कमलापति से गया के बीच विशेष स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 0161 रानी कमलापति गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7, 12 और 17 सितंबर 2025 को दोपहर 1:20 से रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे गया पहुंचेगी। त्योहारों पर सख्ती, बिना अनुमति आयोजन नहीं, तय समय पर बंद होंगे लाउड स्पीकर। आगामी गणेश उत्सव और अन्य त्योहारों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। थाना स्तर पर गणेश उत्सव समितियों और साउंड सिस्टम प्रदाताओं की बैठक में साफ कहा गया कि पंडाल सहित कोई भी आयोजन थाना प्रभारी या प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं होगा। साथ ही साउंड सिस्टम तय मानकों और समय सीमा के अंदर ही बजाए जा सकेंगे। लाउड स्पीकर को निर्धारित समय पर बंद करना अनिवार्य होगा। अब टीटी की ड्यूटी होगी डिजिटल। रेलवे ने शुरू किया बायोमेट्रिक सिस्टम। रेलवे ने टिकट चेकिंग स्टाफ की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। रेलवे बोर्ड ने टीटी लॉबी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने की मंजूरी दी। अब टीटी ड्यूटी शुरू और खत्म करते समय आधार आधारित बायोमेट्रिक साइन इन और साइन आउट करेंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज होगी और ड्यूटी रिकॉर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। भोपाल की यूनिवर्सिटी में शुरू हुई आदर्श बहू की ट्रेनिंग। भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं को अब आदर्श बहू बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉलेज प्रबंधन का मानना है कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों की बड़ी वजह नए रिश्तों में तालमेल की कमी है। इस कारण युवतियों को पारिवारिक मूल्यों, सामंजस्य और नए परिवेश में खुद को ढालने की कला सिखाई जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये पहल विवाह संस्था के प्रति भरोसा कायम करने और परिवारों को टूटने से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आईटीआई में प्रवेश के लिए 22 अगस्त तक पंजीयन, पहले आओ पहले पाओ पर एडमिशन। तकनीकी शिक्षा में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। ग्वालियर जिले के शासकीय आईटीआई में रिक्त सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्राचार्य एम के आर्य ने बताया कि राज्य शासन के कौशल विकास संचालनालय के निर्देशानुसार प्रवेश सीएसई राउंड और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इच्छुक विद्यार्थी 22 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन और चॉइस फिलिंग पूरी करें। इसके बाद 25 अगस्त को चयनित संस्था में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विवादित कार्टून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कार्टूनिस्ट सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर विवादित कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान माफीनामा पेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्टून हटाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाएगी। करीब 2.5 माह पहले इंदौर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। भोपाल में तालाब किनारे बनी 2 मस्जिदों को हटाने के आदेश पर विवाद तेज, मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान।
राजधानी भोपाल में तालाबों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को लेकर माहौल गर्मा गया। सहकारिता और खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल की पहचान उसके तालाब हैं और अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर मस्जिदों का निर्माण और विस्तार लैंड जिहाद का हिस्सा है। सारंग ने चेतावनी दी कि प्रशासन द्वारा आदेश जारी होने के बाद कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि हठधर्मिता दिखाई गई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। वोट चोरी पर सियासी घमासान, भाजपा विधायक का पलटवार, कांग्रेस उड़ा रही लोकतंत्र का मजाक। कांग्रेस द्वारा भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा और आयोग की मिलीभगत से 8 से 9% वोट चोरी करने का आरोप लगाया। राजधानी भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के ही नेताओं ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराई और 2-2 नाम दर्ज करवाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है और जानबूझकर संविधान, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल खड़े कर रही है। एमपी में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का तंज। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की वेबसाइट अचानक से बंद हो गई। राज्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर इस समय वेबसाइट रखरखाव के अधीन है का नोटिस दिखाई दे रहा है। इस पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठाए। गरीबों का निवाला खा रहे कीड़े, जिले में 5000 टन गेहूं हुआ बर्बाद। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा गया गेहूं जो गरीबों तक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के जरिए पहुंचना था, अब भारी अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है। जिले के विभिन्न वेयर हाउसेज में करीब 5000 टन गेहूं सड़कर बर्बाद हो गया। कहीं गेहूं पर कीड़े लगे मिले तो कहीं वो आटे में बदल गया। ये स्थिति न केवल नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउस प्रबंधन की लापरवाही उजागर करती है, बल्कि जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तबादला आदेश रद्द, प्राचार्य को मिली राहत। मध्य प्रदेश में थोकबंद तबादलों पर उठ रहे सवालों के बीच हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया। खासतौर पर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के तबादले विवादों में हैं। इस कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रभारी प्राचार्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जून में जारी 2 तबादला आदेश रद्द कर दिए। प्राचार्य का रिटायरमेंट केवल 2 महीने बाद होना था, बावजूद इसके तबादला कर दिया गया था। अदालत ने इसे अनुचित मानते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। डीसीबी बैंक ने बदली एफडी दरें, 15 महीने की एफडी पर मिलेगा 7.75% रिटर्न। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट स्थिर रखने के बावजूद कई बैंकों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट दरों में संशोधन किया। प्राइवेट सेक्टर का डीसीबी बैंक भी इसी कड़ी में शामिल है। 15 अगस्त से लागू नई दरों के अनुसार सामान्य नागरिकों को 3 करोड़ रुपए से कम के निवेश पर न्यूनतम 3.75 और अधिकतम 7.20% रिटर्न मिलेगा। वहीं 60 से 70 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.70% ब्याज और 70 साल से ऊपर के सुपर सीनियर नागरिकों को 7.95% तक का रिटर्न मिलेगा। एमपी की धरती पर लव जिहाद और ड्रग माफिया को लगाएंगे ठिकाने, सीएम मोहन यादव का सख्त बयान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालने वालों, लव जिहादी और ड्रग माफिया को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। लव जिहादी हो या ड्रग माफिया, इनके माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।